बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, बिल आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई है। अब समझ आया कि हुकूमत इतनी जल्दी में क्यों थी और बगैर किसी सबब के अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को गिरफ्तार करके मुल्क को इंतशार और हिजानी कैफियत से दो चार क्यों किया गया। दर्जनों आशिकान रसूल को शहीद और सैकड़ों को जख्मी किया गया, बेशुमार लोगों को गिरफ्तार किया गया और अब तक गिरफ्तारियां की जा रही हैं। कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचा, कीमती जानों का ज़िया हुआ, माह रमजानुल मुबारक का तकद्दुस भी पामाल हुआ, लोगों की सहरी, इफ्तारी और नमाज तरावी डिस्टर्ब हुई। मकसद सिर्फ और सिर्फ गैर मुल्की आकाओं के आर्डर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बैन करना था। शेख रशीद उर्फ शीदा टल्ली से कोई पूछे कि आखिर किस आईन और कानून के तहत एक पुरअमन और लास्ट इलेक्शन की तीसरी बड़ी सियासी जमात को बैन करने जा रहे हैं। क्या रियासती इदारे, इंटेलिजेंस एजेंसियां और अरबाब बस्तो कुशाद नहीं जानते कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उस मकतब फिक्र की नुमाइंदा जमात है जो तहरीक पाकिस्तान से लेकर अब तक इस मुल्क के खैर खा और वफादार हैं, जिन्होंने हमेशा जानों का नजराना पेश करके भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है। क्या इन्हें इजहार राय की आजादी हासिल नहीं है? क्या इनके कोई बुनियादी हुकूक नहीं है? फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नारे कहां हैं? क्या वो सिर्फ लिबरल्स के लिए हैं, मोमबत्ती माफिया के लिए हैं, या मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली आंटियों के लिए है? जो नामूस रिसालत की बात करे, खत्म नबूवत की बात करे, उसे इजहार राय की आजादी हासिल नहीं है क्या? खिरत का नाम जुनू रख दिया और जुनू का खिरत, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। अजब दस्तूर जुबाबंदी है तेरी महफिल में, यहां बात करने को तरसती है जुबान मेरी। अगर अपने मुतालबात के लिए एहतजाज करना, धरना देना, जलसा जुलूस करना जुर्म है और इससे किसी जमात पर पाबंदी लगती है, तो फिर सबसे पहले तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगनी चाहिए, जिसने पाकिस्तान की तारीख का अब तक सबसे बड़ा धरना 126 दिन का धरना दिया, शाहराहों को ब्लॉक किया और ऐलान कर करके शहरों को बंद किया और कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, पार्लियामेंट पर, पीटीवी की इमारत पर धावा बोला, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पर शलवारें लटकाई गई और सिविल नाफरमानी करके लोगों को बगावत पर उकसाया गया। जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं वो फाड़े गए, तो फिर तो पाबंदी उन पर लगनी चाहिए। लिहाजा हम नेशनल उलमा कौंसिल पाकिस्तान की जानिब से हुकूमत को कहते हैं कि वो होश के नाखुन ले, वो ओछे हथकंडों से बांध रहे, भूडे फैसले करने से गुरेज करे। और हम मुतालबा करते हैं कि ये जो गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला करने जा रही है वो इससे बाज रहे। हमारा ये भी मुतालबा है कि अमीर तहरीक लब्बैक को फिलफौर रिहा किया जाए, जितने भी गिरफ्तार शुदगान हैं सबको रिहा किया जाए और मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके मसले का पुरअमन हल निकाला जाए। मजीद किसी किस्म की ताकत के इस्तेमाल और तशद्दुद से कुल्लियतन गुरेज किया जाए और कानून नाफिज करने वाले इदारों और आमतुन नास को लड़ाने से परहेज किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क को, कौम का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।